सो इफ़ यू आर इन क्लास 10th एंड आप 11th में जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड इस वीडियो में आपको ना स्ट्रीम को लेके जितनी भी कन्फ्यूजन है ना वो दूर हो जाएंगी। मतलब स्ट्रीम में आपको जब आप 11th में जाते हो तो यू हैव 4 ऑप्शंस ऑफ स्ट्रीम, लाइक पीसीबी है, पीसीएम है, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज आर्ट। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस रहते हैं कि आपको इन चारों में से कुछ ना कुछ चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और हमें इन सब में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो इनमें से अगर हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं पता है, राइट, या हमें किसी के प्रेशर में आके अपना अगर चूज़ भी कर लिया कि चलो ठीक है मैं साइंस लूँगी, अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उस स्ट्रीम को लेने का क्या कोई फ़ायदा है? नो लॉजिक यार, देयर इज़ नो। तो इसलिए ना हर स्टूडेंट के लाइफ में एक ऐसा फेज ज़रूर आता है जहाँ पे वो लिटरली एक्सट्रीम कन्फ्यूजन में होता है दैट वो क्या ले। उसको ना बिल्कुल रियलिटी नहीं पता होता है कि अगर आपने कॉमर्स लिया है ना तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रियलिटी है, साइंस लिया है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा ऐसे रीजन्स हैं। जैसे देखो, अगर आपने आज स्टार्टिंग में साइंस ले लिया और बाद में पछताओगे, सो यू हैव नो ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप ना फिर से 11th को रिपीट करो, फिर से 11th में एडमिशन लो, पढ़ो, फिर 12th में जाओ, फिर 12th का रिजल्ट आएगा। सो ये इतना टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार ऑप्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने टाइम को, अपने एज को भी बेकार कर रहे हो। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मतलब कि आप अपनी स्ट्रीम को किस तरह से चूज़ कर पाओगे। एक परफेक्ट स्ट्रीम, परफेक्ट नहीं कह सकती, लेकिन मतलब एक ऐसा स्ट्रीम जो हमें ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पे मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी स्ट्रीम को लेकर जो मैंने भी फेस किए थे। मैं अपनी रियल स्टोरी भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या मतलब फेस किया था, मेरी क्या स्टोरी थी। तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ कि मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, लोग पूछते थे तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं उन्हें क्लियर आंसर ही नहीं दे पाती थी, बिकॉज मुझे लिटरली नहीं पता था कि मुझे या मेरा इंटरेस्ट किस में है। फिर मुझे एक चीज़ समझ आई, लाइक लाइफ में हमेशा क्लियर इंटरेस्ट होना ही ज़रूरी नहीं होता है। तो कई बार हमें डिसीजन लेना पड़ता है इवन व्हेन हम फुल्ली मतलब एकदम श्योर नहीं हैं, लेकिन हमें लेना पड़ता है, राइट। तो हमें लेना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन मैंने एक स्ट्रीम चूज़ की परफेक्ट क्लैरिटी के साथ नहीं, बट या प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ मैंने स्टार्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ परफेक्ट थिंकिंग के ऊपर या कह लो परफेक्ट क्लैरिटी के ऊपर नहीं चलती है, कुछ प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर चलती है। मैंने वहाँ पे जब मैं क्लास 11th में आई तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ ना अपना स्ट्रीम चूज़ किया, जो मुझे ऐसा लगा कि मतलब हो सकता है मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाए। तो मैंने अपना जो भी मुझे ठीक लगा मैंने उस वक्त वही किया। अब देखो, बिगेस्ट रियलिटी क्या है आज के टाइम में। आज सोशल मीडिया पे ना हर जगह सुनने को मिलता है दैट फॉलो योर पैशन पैशन पैशन। अरे व्हाट पैशन? लेकिन सच बताऊं तो हर सक्सेसफुल इंसान ना शुरुआत हमेशा पैशन से नहीं करता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति हमेशा अपनी स्टार्टिंग जो है वो पैशन से करे। कई लोग शुरुआत सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, प्रेशर से करते हैं, प्रैक्टिकल रीज़न से करते हैं, फैमिली के प्रेशर से करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पैशन है, लेकिन उसने अपने पैशन को साइड में रख के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई एंड देन उसने अपना एक्सट्रीम चूज़ किया, आज उसे सक्सीड मिला। और अगर बाद में उन्हीं चीज़ों का इंटरेस्ट, देखो अगर आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना तो इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो ही जाता है। कई बार पहले से काम करना फिर इंटरेस्ट बनता है, राइट। जैसे कि अगर जैसे मैं अभी कॉमर्स में हूँ, ठीक है, आई एम द कॉमर्स स्टूडेंट और मेरे को अकाउंट्स नहीं पसंद था, लेकिन मैंने कॉमर्स लिया क्योंकि मुझे ना साइंस बिल्कुल नहीं पसंद थी। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये समझ में नहीं आती थी और मैथ्स तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, तो मैंने कॉमर्स चूज़ किया। ह्यूमैनिटीज़ मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन चूज़ किया। मुझे अकाउंट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं 2 साल से अकाउंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ तो इंटरेस्ट आया होगा और लिटरली आया भी। तो किसी भी चीज़ को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ में अच्छे होने लगते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसमें होता है ना, हमें वो चीज़ें पसंद आने लगती हैं। तो मेरा जो मैं आपको यही कहूँगी कि देखो, बेसिकली मेरा जो ओपिनियन है यही है कि व्हाट शुड स्टूडेंट डू, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो अगर तुम्हें अपना इंटरेस्ट नहीं पता है तो पैनिक मत करो। पहली प्रॉब्लम है, पैनिक मत करो और बस ये सोचो कि तुम कौन सा सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हो। पहला पॉइंट है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट हैंडल कर सकते हो, किस चीज़ में तुम थोड़ा सा कम स्ट्रेस फील करोगे और कौन सी स्ट्रीम तुम्हें मेंटली बेटर फील कराएगी।
याद रखो, अगर इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप भूल जाओगे ना तो लिटरली मेरी बात मानो, आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर आपने किसी के कहने पे आकर ले लिया कि साइंस ले लो, बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, साइंस लोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, नॉट एट ऑल यार। आप दूसरे की बात छोड़ो, आप अपने ऊपर ध्यान दो दैट क्या आप वो कर पाओगे जो लोग आपको ओपिनियन दे रहे हैं, क्या आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए अपनी सोच के ऊपर एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर ही स्ट्रीम चूज़ करना। मैं आपको यही सलाह दूंगी, क्योंकि मैंने खुद ये सारी प्रॉब्लम फेस की है और मैंने उस टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च की यूट्यूब पे, है ना, गूगल पे, दैट मैंने जहाँ तक मुझे लगा कि मेरे को कोई अपना बता दे कि मैं क्या चूज़ करूँ, लेकिन मेरे को कहीं भी नहीं मिला कि मैं क्या चूज़ करूँ। यहाँ पे मैं भी आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको ये स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। मैंने आपको 2-3 प्रैक्टिकल थिंकिंग दी, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छा फील करो, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से मेंटली ना एकदम मेंटली आपको ये ऐसा ना लगे कि आप उस सब्जेक्ट को लेके एकदम डिस्टर्ब हो गए हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना चाहिए। याद रखो, स्ट्रीम तुम्हारी ज़िंदगी नहीं डिसाइड करती है ज़िंदगी, और बेसिकली अगर मैं ये कहूँ, ज़िंदगी डिसाइड करती है तुम्हारी कंसिस्टेंसी, स्किल्स एंड हार्डवर्क भी मैटर करता है। तो इंटरेस्ट ही हमेशा नहीं मैटर करता है। कुछ चीज़ें आपको बाद में सिखाई जा सकती है, लाइक स्किल और कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क ना आपको सक्सेस ज़रूर दिलाता है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट से काम करोगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट जिसमें था उन्हें सक्सेस ही नहीं मिला, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर तुम भी कंफ्यूज हो तो इसका मतलब कि तुम लॉस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्लैरिटी डिसीजन लेने के बाद आती है, पहले नहीं आती है, राइट। तो और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इंटरेस्ट से हो, कुछ चीज़ें रियलिटी चेक से भी होती हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें रियलिटी चेक से भी होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हमेशा हर चीज़ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम जब स्ट्रीम चूज़ कर रहे थे ना, तो क्या तुम्हें ये सारी कन्फ्यूजन आई थी? अगर आई थी तो ज़रूर बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, आपको इस वीडियो का पर्पस समझ में आया हो, या आपको इस वीडियो में आपका आंसर मिल गया हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड जय हिंद, जय भारत।